जसवंत सिंह प्रथम ने मुड़त नैन्सी को अपने दरबार में किस पद से सम्मानित किया था? आंसर है दीवान, दीवान पद से। औरंगजेब ने किन की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र यानी धर्म होता है शायद, आप कंफर्म कीजिए। अमर सिंह राठौड़ ने किस राठौड़ शासक के पुत्र थे? तो राजा गज सिंह के। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में कहाँ हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आता रहता है। तो जमरूद में, जमरूद में इनकी जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हुई थी। मेवाड़ के प्रख्यात विद्वान लेखक मोहम्मद नैन्सी किन के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। 1658 में धर्मत के युद्ध में किस राठौड़ शासक ने औरंगजेब से युद्ध किया था? तो औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध जसवंत सिंह प्रथम ने किया था। और उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, आपको पता हो तो, मुगलों में शाहजहां के पुत्रों में सभी में औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा, मुराद, इनके मध्य हुआ था। तो दारा शिकोह की सेना की तरफ से लड़े थे धर्मत के युद्ध में, और पर अंत में औरंगजेब विजय हो गया था और शासक मुगल बादशाह बना था। जसवंत सिंह प्रथम ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की छतरी नागौर में स्थित है। मतीरे की राड 1644, याद रखिएगा, मतीरे की राड 1644 जो युद्ध हुआ था वो किनके विरुद्ध हुआ? अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य। अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य 1544 में। देखिए 1644 में मतीरी राड वाला युद्ध हुआ, 1544 में कलिंजर का युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। गज सिंह को दल थम्मन या वीरों के वीर की उपाधि किसने दी? तो आंसर है दल थम्मन की उपाधि जहांगीर ने दी थी, जहांगीर ने दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूरसिंह को सवाई की उपाधि से 1604 में सम्मानित किया। ये किसका पुत्र थे? तो मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूरसिंह को सवाई की उपाधि, मोटा राजा उदय सिंह की, मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ के राठौड़ शासक किशन सिंह ने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। किशनगढ़ किस शासक के पुत्र थे? तो किशन सिंह जो थे मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। मोटा राजा उदय सिंह ने पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? अकबर से। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में किसे मारवाड़ के विरुद्ध रावचंद्र सेन को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा? मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में किसे मारवाड़ के विरुद्ध रावचंद्र सेन के अकबर के विरुद्ध अकबर की अधीनता स्वीकार करने? हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां। महाराणा प्रताप के लिए आपको भेजा था, आपको जमा भाटो जिसे कहते हैं, जमाल खान और ये टोडरमल, मान सिंह पर रावचंद्र सेन के को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए किसको भेजा था? हुसैन कुली खां को। सूफी संत अमीनुद्दीन की दरगाह तारकिन की मस्जिद स्थित है? तो ये नागौर में स्थित है। नागौर में किस मुगल सम्राट ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया? नागौर में किस मुगल सम्राट ने शुक्र? उत्तर अकबर। यह सवाल एक आता रहता है, नागौर दरबार कब लगा था? तो नागौर दरबार 1570 में। किस वर्ष वापस आ गया, देखिए मैंने तो अंदाजे से कहा था, किस वर्ष नागौर में भव्य दरबार का आयोजन हुआ? 1570। मुझे ये प्रश्न पता नहीं था क्योंकि मैं पिछले, फिर भी मुझे दिमाग में आया तो मैं बता दिया, 1570 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस शासक के लिए सिवाना, बाड़मेर, भादराडून, जालोर संकटकालीन शरण स्थल थे? तो रावचंद्र सेन के लिए सिवाना, बाड़मेर और भादराडून, जालोर संकटकालीन शरण स्थल थी।
मारवाड़ के इतिहास में किसे भूला बिसरा राजा मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? राव चंद्रसेन। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, ये कथन किसका था? तो ये कथन शेरशाह सूरी का था। मालदेव के विरुद्ध युद्ध हुआ तो उसमें शेरशाह सूरी हार जाता, तो उसने ऐसा कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता मैं। मंडोर के शासक राव छुड़ा ने अपनी किस पुत्री का विवाह राणा लाखा से किया था? मंडोर के शासक राणा छुड़ा ने अपनी किस पुत्री का विवाह राणा लाखा से किया था? तो आंसर है हंसा बाई का। मेवाड़ के राणा लाखा की विषम परिस्थितियों का लाभ मारवाड़ ने किसने उठाया? राणा राव रणमल ने। राजपुताने में किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? तो रूठी रानी के नाम से रानी उमादेव को जाना जाता है। और रूठा राजा राव बीकाजी को कहा जाता है, याद रखिएगा, जो बीकाजी थे उनको कहा जाता, राव बीका को। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, शेरशाह सूरी और मालदेव के 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, ये सही है। राव मालदेव और बीकानेर राव जैसी के बीच 1500 पहोवा का युद्ध हुआ, ये भी सही है। अच्छा सवाल है। राव मालदेव और बीकानेर के राव जैसी के बीच 1501 पहोवा का युद्ध। राव मालदेव ने मालकोट दूर का निर्माण, ये भी सही है। राव मालदेव राव जोधा के पुत्र थे, नहीं, राव मालदेव राव गांगा के पुत्र, तो ये गलत है। फारसी ग्रंथों में किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया? हसमत वाला बादशाह या राजा? तो राव मालदेव को हसमत वाला राजा का। हसमत का मतलब वैभवशाली होता है, याद रखिएगा। हसमत इंग्लिश में स्प्लेंडर कहते हैं इसको। मारवाड़ के राव रणमल के पिता कौन थे? मारवाड़ के राव रणमल के पिता कौन थे? तो उनके पिता रावण चूड़ा थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायतार्थ हेतु मारवाड़ की एक विशाल सेना का नेतृत्व किसने किया? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायतार्थ हेतु मारवाड़ की राव मालदेव ने। जोधपुर में रानीसर झील का निर्माण कराया? रानी जसमादे ने। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मयूर आकृति में मेहरणगढ़ दूर का निर्माण करवाया? राव जोधा ने। मारवाड़ की कुल देवी माना जाता है? मारवाड़ की कुल देवी नागनेची देवी को माना जाता है, नागनेची माता को। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया? तो 1459 में। 1459 में। तो ये तो जोधपुर का होता है। उदयपुर कब बसाया था उदय सिंह ने, ये बताइए आप कमेंट कीजिए, उदयपुर कब बसाया? मारवाड़ के किस शासक ने सामंतवादी प्रथा को प्रारंभ किया? तो मारवाड़ की सामंतवादी राव जोधा ने। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की? दल पुंगल विश्व विजेता पृथ्वीराज चौहान ने। राजस्थान में मराठों का आगमन बूंदी में हुआ। बूंदी किस रानी ने मराठों को आमंत्रित किया था? आंसर है आनंद कुरिया अमर कुरी। ये हुआ था 1734 में। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की? सिरोही के किस शासक ने? आंसर है शिव सिंह ने। चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहां था? तो देवड़ा शाखा का राज्य सिरोही था, और सिरोही की तलवारें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की थी? उत्तर है लक्ष्मण चौहान। चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ? चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार विग्रराज चतुर्थ। जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राव सिंह को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? सुमेल नामक स्थान जहां पर 1544 में शेरशाह सूरी व राव मालदेव के बीच युद्ध हुआ, वर्तमान में कहां स्थित है?
तो ये पाली जिले में जैतारण है, वहां पर है ये, पाली में, समझिए आप। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? तो देखिए, गागरोन में है, रणथंभौर, जालोर, तीनों जगह है, सिरोही में नहीं पाया जाता। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासन काल में हुई थी? तो जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराज जसवंत द्वितीय के समय हुई थी। महाराज जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? 4000 जात और 4000 सवार। किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार कर राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया? किस शासक ने 1544 में बीकानेर में पुनः अधिकार किया और फिर राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया? तो आंसर है शेरशाह। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायदा होता था, महकमा बकायदा जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जा सकता है? उत्तर है राय सिंह को। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंग महल का निर्माण राजा छत्रसाल ने करवाया। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस कांड से था? तो डाबड़ा जो है वो मारवाड़ से संबंधित, डीडवाना परगना है ये, वहां से संबंध। डाबी कांड का संबंध किस रियासत से था? डाबी कांड का संबंध बूंदी रियासत से था। तात्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट्स की सेना से रूपगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया? आंसर है कोटा। जनरल रॉबर्ट्स की सेना से हारने के बाद, रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत से सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया? कोटा पर, टाटा टोपे ने। कोटा के जो क्रांति को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करोल रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया? मेजर जनरल रॉबर्ट्स। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी नेतृत्व में सेना उआ के क्रांतिकारी के विरुद्ध भेजी गई? आंसर है कर्नल होम्स। जोधपुर के लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों की किसने प्रभावित किया? अहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह। 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़े ने की? जोधपुर लीजन आबू में। चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कीर्तिपाल थे। महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो आपको पता है, ये तो बहुत आम सवाल हो गया, अब आता रहता है। तो राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्र पथ प्रदर्शक माना जाता है, अग्रज या पथ प्रदर्शक। बीकानेर के प्रसिद्ध शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी, या मतलब मुगलों से उनके संबंध अच्छे रहे, तो हमारा राय सिंह मुगलों के अच्छे संबंध रहे इनके। बीकानेर पर राव कल्याणमल का शासक किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ? शेरशाह सूरी। बीकानेर के राव कल्याणमल का शासन किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ? शेरशाह सूरी। बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? तो राव जयसिंह ने कामरान को युद्ध में पराजित किया था। जांगल प्रदेश में राठौड़ राजवंश के शासक का संस्थापक कौन था? जांगल प्रदेश में राव बीका। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मनोज नैन्सी किसके दरबार में मंत्री थे? महाराजा जसवंत सिंह के।
जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर में। जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के दौरान महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी का समझौता किया गया। देबारी का समझौता मई 1707 में, याद रखिएगा, मई 1707। जयपुर और जोधपुर शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी का समझौता मई 1707 में हुआ था, ध्यान रखिए। जयपुर के शासक तो जयसिंह थे और उस समय जोधपुर जो कहते हैं उसके शासक थे अजीत सिंह। मुणोत नैन्सी की ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहां से हुई? कन्नौज के शासक जयसेन गढ़वाल के वंश से। जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्र में उत्तराधिकारी युग में किसका साथ दिया? ये सवाल था। तो उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। फिर भी हारने मतलब दारा हार गया था, दारा शिकोह। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। और दारा शिकोह मुगल सम्राट था, शाहजहां का पहले सबसे बड़ा बेटा था। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो काफी समझदार आदमी था, मतलब बहुत ही विद्वान भी था सही तरीके से। तो औरंगजेब ने जब उसको मारा और हाथी पर उसको मतलब एकदम पालकी में लटका के ऐसे घुमाया था दिल्ली में, ऐसा कहते हैं। फिर भी औरंगजेब और फिर जसवंत सिंह ने बाद में औरंगजेब के मतलब उनके वापस अच्छे संबंध हो गए थे। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे पर किया गया। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में? राव गस्य का। मारवाड़ के प्रथम राठौर शासक कौन थे जिसे अकबर की अधीनता से जोधपुर प्रदान की गई? मतलब नागौर दरबार में जो हुआ था उसके बाद मोटा राजा उदयसिंह। निम्न में से किस शासक ने 1857 की क्रांति में समय बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में राज्य के बाहर भेजी थी? सरदार सिंह बीकानेर। बीकानेर के किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? रतन सिंह। किसने लिखा था कि अंडोराज ने अजमेरों को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया था? आंसर है जयानक, पृथ्वीराज विजय में। किस बीकानेर नरेश ने भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किया? ठीक सवाल है, ये तो मैंने भी कभी नहीं देखा था। सूरत सिंह। और भटनेर का निर्माण के भूपत भाटी ने। माही माही मरातीव की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की थी? अनूप सिंह को। देखिए, राय सिंह को तो महाराजा राजपुत्र के कर्ण कहते, करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहते, लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहते। अनूप सिंह को माही मरातीव की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीकानेर शैली का स्वर्णकार किस शासक के शासनकाल को कहते हैं? बीकानेर अनूप सिंह को। किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते? महाराजा गंगा सिंह को। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं और छत्रियों के लिए उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है मंडोर। आंसर है मंडोर। कमल के फूल का बाग कहाँ है जिसका उल्लेख मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा में किया गया है? कमल का फूल कहाँ है जिसका उल्लेख मुगल बादशाह के बाबर की कथा आत्मकथा तुजू के बाबरी में किया गया है? तो आंसर है धौलपुर में कमल का फूल है। प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने किस महल के निकट बनी झील के किनारे किम उपन्यास का कुछ अंश लिखा? अच्छा सवाल है, अगर ज्यादा डीप पूछा जाएगा तो जरूर आ सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार या साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग किस महल के निकट बनी झील किनारे किम उपन्यास का कुछ अंश लिखा? तो इसका आंसर है सुख महल बूंदी। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? तो आंसर है तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? कोटा जिले में कौन सा पर्यटक स्थल स्थल स्थित नहीं है? तो कोटा जिले में देखिए ये मुकुंदरा हिल्स है, किशोर सागर भी है और कोटा बैराज भी। नवल सागर जो है वो कोटा में नहीं है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो मांडलगढ़ कहां पर स्थित है? तो मांडलगढ़ जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज कहां स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देलवाड़ा मंदिरों समूह में मंदिर है। देलवाड़ा जो मंदिर समूह है उसमें कुल कितने मंदिर? जैन मंदिर है ये तो बात है, 5 मंदिर है उसमें 5। राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो आंसर है जंतर मंतर वेधशाला, जंतर मंतर वेधशाला। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? तो आपको पता होगा कटारगढ़ तो कुंभलगढ़ का भाग है। मंकी वैली किस का नाम है? मंकी वैली, मंकी वैली गलता जी का। साथियों ये जो प्रश्न है ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसमें से ही बनाए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और परीक्षा में आने योग्य है, तो आपको अच्छा लगे तो जरूर देखिए। जयपुर के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को, चलिए हाँ, जयपुर के किस ऐतिहासिक स्मारक को या इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो देखिए जंतर मंतर को। ब्रिटिश काल में 7 प्राचीन बंदूकें जहां राजभवन से चोरी हुई। ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन से चोरी हुई। माउंट आबू। कैलापानी नामक पवित्र स्थल, कैलापानी नामक पवित्र स्थल बांसवाड़ा। ये साथियों जब मैं पहले तैयारी करता था उस समय एक पुरानी याद ताजा हो गई है, बहुत पुराना सवाल है, जो गाइड पढ़ते थे उसमें सवाल आता था। और रानी जी की बावड़ी, एक सवाल का कैला पाने वाला मतलब परीक्षा में आया भी है 2-3 बार, अब आना बंद हो गया, हो सकता है वापस आ जाए। तो ये कैला पानी बांसवाड़ा में इतने यार। रानी जी की बावड़ी किस जिले में? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में? मूसी महारानी की छतरी अलवर में, मूसी महारानी की छतरी अलवर में। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है? अचलगढ़, तो अचलगढ़ है वो सिरोही में। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो ये जंतर मंतर वेधशाला। नीचे कुछ क्षत्रिय और उनके स्थलों के नाम में कौन सा सुमिलित नहीं है, असंगत है, वो बताना है। तो देखिए कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, ये कुंभलगढ़ तो सही है, ब्राह्मण देवता की छतरी भी मंडोर सही है। 80 खंभों की छतरी बूंदी नहीं है, ये अलवर है, ये बस ये गलत है। और मामा भांजे की छतरी जोधपुर सही है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है? चौमुहा गढ़, चौमुहा गढ़ को धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है।
निम्न में से कौन सा राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? करणी माता देशनोक का सही है, बाकी सब नहीं, गलत है, बाकी सब गलत है। देखिए एक लिंग जी का मंदिर ये कैलाशपुर उदयपुर में, माउंट आबू में नहीं है। सूर्य मंदिर जो है वो ओसिया ओसिया में है, और जो देलवाड़ा मंदिर है वो सिरोही में। हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम? प्रताप मंदिर, याद रखिएगा, प्रताप मंदिर। अब आप बताइए कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया, ये आप कमेंट में बताइए, और कब करवाया अगर पता हो तो आपको। मैं आंसर कमेंट में बता दूंगा, पर आप बताने का प्रयास कीजिए, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? बहुत अच्छा सवाल है। मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर अभी तक आया नहीं कभी परीक्षा में, हो सकता है आ जाएगा। पृथ्वीराज सेकंड ने, पृथ्वीराज सेकंड में मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण। राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल, राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज अजीत भवन जोधपुर, अजीत भवन जोधपुर। बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला जो है वो अलवर में स्थित है। नौलखा दरवाजा राजस्थान के किस किले का भाग है? तो नौलखा जो दरवाजा है वो रणथंभौर में है, रणथंभौर में। जूनागढ़ कहाँ स्थित है? जूनागढ़, तो जूनागढ़ जो है वो बीकानेर में स्थित है। पटवों की हवेली, ये सवाल आया हुआ है, काफी बार आता है मतलब, तो ये तो आप पक्का रट लीजिए, जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में पटवों की हवेली। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यूएसपी नहीं है? तो देखिए ये पैलेस ऑन व्हील है, साइड ट्रेन, किले महल हवेलियां है, और मेले वत और चिकित्सा पर्यटन नहीं होगा। ये अब कैसे होगा? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली सही है, ये सुंदर माता भीनमाल जालोर सही है, आई माता बिलाड़ा सही है, ज्वाला माता तलवाड़ा नहीं है, जोबनेर है, जोबनेर है, ज्वाला माता तो जोबनेर है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा कि बहुत ऊंचाई पर है। और ये किसने कहा कि ये किस दुर्ग के लिए कहा गया कि बाकी सब दुर्ग नंगे, ये दुर्ग बख्तर बंदे? ये किसके दुर्ग के लिए कहा, आप कमेंट कीजिए। एक और भी कहा है कि इसके लिए लोहे के, यहाँ जाने के लोहे के पैर चाहिए, वो किसके लिए कहा, कमेंट कीजिए। चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित में से मंदिरों में कौन सा एक जैन मंदिर है? तो देखिए यहाँ चित्तौड़गढ़ में जो जो मंदिर है ना उसमें जैन मंदिर है एक, तो ये सतविश देवरी है ना, ये जैन मंदिर है, याद रखिएगा। छोकेलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अच्छा सवाल है ये। छोकेलाव महल जोधपुर दुर्ग में है। अब देखिए हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दोसा है, ध्यान रखिए, आबानेरी दोसा। और एक तो ये कंफ्यूज होते थे, हर्षद माता एक है हर्षनाथ का मंदिर, तो हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में है, ध्यान रखिए, हर्षनाथ जी का मंदिर तो सीकर में, और ये हर्षद माता का मंदिर जो है ये आबानेरी दोसा में। जिनमें से किसने सिवाना के किले का निर्माण कराया था? तो सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण ने करवाया था, वीर नारायण ने। हल्देश्वर पहाड़ी पर बाड़मेर, बाड़मेर में है ये। सुमिलित नहीं है वो बताना है आपको। मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, सही है बिल्कुल। जूनागढ़ बीकानेर से, लोहागढ़ लोहागढ़ भरतपुर में है, ये गलत हो गया। और बाकी रणथंभौर सवाई माधोपुर सही है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, तो सुनहरी कोठी जो है वो टोंक में स्थित है। बिनाई का हथिया गोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले के
अंतर्गत स्थित है, जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। विनायका, हाथियागोड़ और कोलवी की गुफाएं, ये सब झालावाड़ में स्थित है। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित किया? किस दुर्ग को विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? कमेंट दीजिए, ये ऐसे पढ़ना चाहिए आपको, नहीं किया गोला कर दीजिए। क्या होता है पेपर में, कई बार मैंने भी गलती की है, तो आपको मैं सलाह देता हूँ कि जैसे पेपर पढ़े ना, तो नहीं जहाँ हो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दे या गोला बना दे उसके ऊपर, ताकि जब आप उसको हल करने जाए ना तो आपको याद आ जाए। नहीं तो क्या होता है कि अब नहीं वो पढ़ते नहीं और उत्तर दे देते, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो आमेर, जैसलमेर, गागरोन को किया हुआ है, मांडलगढ़ को नहीं किया। मांडलगढ़ इसमें से उत्तर है कि इसका दुर्ग घोषित नहीं किया, बाकी आमेर, जैसलमेर और गागरोन को किया है यूनेस्को ने विरासत दुर्ग। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। शीला देवी मंदिर निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो शीला देवी मंदिर है जो आमेर में स्थित है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? तो देखिए, सर्वाधिक प्राचीन मंदिर सीकर का हर्षनाथ मंदिर है। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है 16 थंबा के नाम से। ध्यान रखिए, अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण किया। मालदेव की वो रानी जिन्होंने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया थे, तो वो थे स्वरूप दे जाली जी। रानी का नाम था स्वरूप दे जाली। सला सलाम सलीम सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली स्थित है जैसलमेर में। ये सवाल कई बार आ चुका, राजस्थान अध्ययन में ये बहुत बार दिया हुआ सवाल, तो ये आता रहता है। हरणी महादेव का मंदिर स्थित है। हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। अब देखिए, 84 खंभों की छतरी के बारे में आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है, असत्य बताना है। इस छतरी का देखिए, इस छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने करे, ये सही है। ये छतरी बूंदी के देवपुरा के स्थित है, सही है। इसका निर्माण 1683 से 95 सही। ये विष्णु सिंह ने, ये गलत है। अनिरुद्ध सिंह के दरबार में राव देवा ने करवाया, तो पहला गलत है इसमें, बाकी सब सही है। किलो में निम्न से तारागढ़ किलो के नाम से जाना जाता है। बूंदी का दुर्ग और अजमेर का दुर्ग है ना, उन्हें तारागढ़ जिलों के नाम से जाना जाता है। अतारकीन का दरवाजा स्थित है। अतारकीन का दरवाजा कहाँ स्थित है? नागौर में। अतारकीन का दरवाजा नागौर में। नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सहस्त्रबाहु का मंदिर भगवान श्री विष्णु, महाप्रभु विष्णु को समर्पित है। वैसे सहस्त्रबाहु का मंदिर भी कहने लग गए। राजस्थान में किस दुर्ग को धाराधरगढ़ से नाम है? ये छोमुआ गढ़। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला कितने दिन चलता है? उर्स का मेला 6 दिन चलता है। कोटा स्थित कंसुआ का मंदिर समर्पित है। कोटा स्थित कंसुआ का मंदिर समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। संगमरमर में निर्मित बटोड़ों को कुआं, बटाड़ू का कुआं स्थित है बाड़मेर। बटोड़ों को कुआं बाड़मेर। निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ में देखिए, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है। ये मोती महल विजय या नहीं है? मोती महल कहाँ है, आप कमेंट कीजिए। कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में है। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विश्व के सबसे बड़ी वो जय बाण का निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया, सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्ता का स्मारक घोषित किया?
श्री ब्रह्म मंदिर पुष्कर, पुष्कर में जो ब्रह्म मंदिर है उसको उनको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो विमल शाह द्वारा जो निर्मित जैन मंदिर है वो देलवाड़ा में स्थित है, सिरोही। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संस्थापक राव जोधा। कटारगढ़ कहाँ स्थित है? ये कटारगढ़ आपको पता ही है, कोमलगढ़ में। राजस्थान में हाँ ये सवाल देखिए, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो 12वां ज्योतिर्लिंग शिवाड़ में स्थित है। अब शिवाड़ कौन से जिले में, कमेंट कीजिए आप। किस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? गढ़ बिटली के नाम से तारागढ़ को, अजमेर को जाना जाता है। ओशिया जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओशिया के जैन मंदिर जोधपुर में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जहां राजस्थान का ब्लैक, जिन्हें राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, तो राजस्थान का सूर्य मंदिर जो है ओसिया में स्थित है। किस दुर्ग में कीलम जड़ित मरकत मणि के दो गुलाबी प्यालानुमा जलाशय विख्यात, जिन्हें गुलाब सागर बच्चा के नाम से जाना जाता है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग नानी सीढ़ी पहाड़ी पर स्थित है? नानी सीढ़ी, तो नानी सीढ़ी पहाड़ी पर सूर्य का दुर्ग स्थित है। जयपुर के लिए पिंक सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये स्टैनले रीड, बहुत ही अच्छा सवाल है। स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा। किस दुर्ग में बारे में कहा जाता है कि रायरा भाव तो राते ही किया? ये आपको पता है, जालोर दुर्ग की घटना है ये। राय का दुर्ग जालोर, वो क्या हुआ था कि वो किले का है ना, जो भेद पता चल गया था ना, कि जहां पर मतलब जालोर दुर्ग में मतलब जो दीवार के कहीं एक कमजोर थी उस एरिया, तो उसका पता चल गया ना, तो कि राई लाओ, ज्यादा से ज्यादा राई रू। तो रातों रात मतलब जालोर जिले में बहुत राई के भाव बहुत बढ़ गए थे, तो राई बेचने मतलब ऊंचे भाव में खरीदी गई, क्योंकि उस अलाउद्दीन द्वारा, इनके द्वारा, क्योंकि वो बेचना चाहते थे। तो फिर जब दूसरे दिन कोई किसान बेचने आया तो कि राई का भाव तो राते बिक गया, ऐसा कुछ है। राजस्थान का दुर्ग कागमुखी दुर्ग कहलाता है, कागमुखी दुर्ग कहलाता है मेहरानगढ़। बेणेश्वर मंदिर क्षेत्र की भूमि स्वामित्व को लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य उपजी तनाव स्थिति किस ब्रिटिश अफसर के हस्तक्षेप से निपटाया गया? आंसर है मैकेंजी। हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो हवा महल का वास्तुकार लालचंद। राजस्थान में किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का, भगवान गणेश जी का त्रिनेत्र गणेश, रणथंभौर। और बताइए हैरम गणेश जी कहां पर है? ये त्रिनेत्र तो यहां पर है, हैरम गणेश जी कहां पर है वो कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बिटली, गढ़ बिटली आपको पता ही है, अभी बताया था, तारागढ़ अजमेर। राजस्थान में कौन सा पर्व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो हमारे रामदेव जी, जो जैसलमेर रामदेवरा है, वो ही जाने जाते हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जिसने 1198 में ईस्वी में मुसलमान गौरी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। वो संस्कृत पाठशाला थी, उससे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, ऐसे कहते हैं। गंगाबाई की छतरी जिस जिले में स्थित है वह है, गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा में। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय के मान सिंह ने की। गुब्बारा नुसरत, ये सवाल एलडी ग्राम सेवक में आया था। गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम किसके है? तो ये देखिए, जो है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है।
गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय हुई। राजस्थान में दानचंद छोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। दानचंद छोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। दानचंद छोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है। मजाने फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है। मजाने फकरी डूंगरपुर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में। तो आमेर का किला जयपुर में है। अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो सेंद्रिया नामक प्रसिद्ध है लोक देवता वीर तेजा जी के लिए। लोक देवता वीर तेजा जी के लिए सेंद्रिया नामक। गुरु बालीनाथ के मंदिर के जैसलमेर के भाटी जास्को की राजधानी में रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तनोट। गुरु बालीनाथ के मंदिर जैसलमेर भाटी जास्को की राजधानी में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। किस जिले में राजस्थान का वृंदावन कहा जाता है। किस जिले को राजस्थान का वृंदावन। करौली को। गांग रसोली मंदिर किस जिले में स्थित है। गांग रसोली मंदिर किस जिले में। तो ये गांग रसोली मंदिर जो है भरतपुर में स्थित है। फकीरों का तकिया इमारत स्थित है। फकीरों का तकिया इमारत स्थित है जैसलमेर में। राजस्थान में स्थित कौन सी हवेली जहाजी प्रसाद के समान दिखाई दे। जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है। सालिम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली। जहाजी प्रसाद के समान। जैसलमेर में से सेठ गुमान चंद व बापना हवेलियों का दूसरा नाम है। तो देखिए बापना हवेली और ये सेठ गुमान चंद, इसका दूसरा पटवों की हवेली है, जिसका सवाल कई बार आता है। अब आ जाए कि भाई पटवों की हवेली, तब तो आपको याद रहेगा गुमान चंद और बापना हवेली कहाँ पर है, तो आपको जैसलमेर ही लिखना है। बावड़ियों का शहर पता ही है आपको, बूंदी। संगमरमर में स्थित बटाड़ू का कुआं अभी बताया था बाड़मेर में। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जम्बू रणखंड कहलाता था। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये थोड़ा अलग है, आ सकता है। जम्बुक रण, जम्बुक रण केशराय पटन कहलाता था। केशराय पटन। देवताओं की साल, देवताओं की साल 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर। इंग्लैंड की महारानी मैरी का दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरण में क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। पुष्कर सरोवर में क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण पुष्कर सरोवर। चांद बावड़ी दौसा में। गढ़सीसर सरोवर कहां पर स्थित है। तो गढ़सीसर जो सरोवर है वो जैसलमेर में स्थित है।